हेलो प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न संख्या 1 है, झारखंड के झड़िया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। झारखंड के झड़िया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। विकल्प ए है थोरियम, विकल्प बी है रेशम, विकल्प सी है सोना और विकल्प डी है कोयला। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। झारखंड के झड़िया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी कोयला। प्रश्न संख्या 2, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। विकल्प ए है महात्मा गांधी, विकल्प बी है जवाहरलाल नेहरू, विकल्प सी है सुभाष चंद्र बोस और विकल्प डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। प्रश्न संख्या 3 है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। मैं प्रश्न को फिर से पढ़ देता हूँ। प्रश्न है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। विकल्प ए है राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, विकल्प बी है प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, विकल्प सी है निर्वाचन आयोग द्वारा और विकल्प डी है संसद द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी निर्वाचन आयोग द्वारा। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। विकल्प ए है महात्मा गांधी, विकल्प बी है मार्टिन लूथर, विकल्प सी है महात्मा गांधी और विकल्प डी है ईसा मसीह। इसमें महात्मा गांधी दोनों ऑप्शन में आ गया है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मार्टिन लूथर, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 5 है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। विकल्प ए है एक दलीय व्यवस्था, विकल्प बी है द्विदलीय व्यवस्था, विकल्प सी है बहुदलीय व्यवस्था और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी बहुदलीय व्यवस्था। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना बहुदलीय व्यवस्था में रहती है। प्रश्न संख्या 6 है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था किस ईस्वी में। विकल्प ए है 1934 में, विकल्प बी है 1948 में, विकल्प सी है 1967 में और विकल्प डी है 1990 में। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था किस वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 1934 में। प्रश्न संख्या 7 है, सर्वाधिक वर्षा होती है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। विकल्प ए है पूर्णिया में, विकल्प बी है चोरापुंजी में, विकल्प सी है कोच्चि में और विकल्प डी है माउसिन राम में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी माउसिन राम में। ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में, तो आप लोग इसे ध्यान से याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 8 है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का ही उत्तर। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की। विकल्प ए है राजा राम मोहन राय, विकल्प बी है दयानंद सरस्वती, विकल्प सी है विवेकानंद और विकल्प डी है रामकृष्ण परमहंस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। राजा राम मोहन राय ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 9 है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। तो
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी सच्चिदानंद। प्रश्न संख्या 10 है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? विकल्प ए है 10 दिनों के लिए, विकल्प बी है 125 दिनों के लिए, विकल्प सी है 150 दिनों के लिए और विकल्प डी है 200 दिनों के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 100 दिनों के लिए। प्रश्न संख्या 11 है, पित्तल बनाया जाता है किससे बनाया जाता है? विकल्प ए है तांबा से, विकल्प बी है जस्ते से, विकल्प सी है तांबा और जस्ता दोनों से और विकल्प डी है जस्ता और टीन से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, तांबा और जस्ता दोनों से पित्तल बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1915, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 13 है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? विकल्प ए है 1 नवंबर 2000, विकल्प बी है 9 नवंबर 2000, विकल्प सी है 15 नवंबर 2000 और विकल्प डी है 18 नवंबर 2001। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 15 नवंबर 2000, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्न संख्या 14 है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन का था, जो कि विकल्प सी में दिया गया है, अब्राहम लिंकन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 15 है, 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मार्टिन लूथर, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए मार्टिन लूथर। प्रश्न संख्या 16 है, कानवार या कांवड़ झील किस जिले में स्थित है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? कानवार या कांवड़ झील किस जिले में स्थित है? विकल्प ए है दरभंगा, विकल्प बी है नालंदा, विकल्प सी है भागलपुर और विकल्प डी है बेगूसराय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी बेगूसराय। प्रश्न संख्या 17 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बारदोली, जो कि विकल्प ए में है। प्रश्न संख्या 18 है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी औद्योगिक क्रांति। प्रश्न संख्या 19 है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1990, जो कि विकल्प ए में है। प्रश्न संख्या 20 है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विकल्प ए है भारत, विकल्प बी है जापान, विकल्प सी है चीन और विकल्प डी है अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चीन, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 21 है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी आर्सेनिक। प्रश्न संख्या 22 है,
एल्यूमीनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? एल्यूमीनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? विकल्प ए है मैग्नीज, विकल्प बी है टीन, विकल्प सी है लोहा और विकल्प डी है बॉक्साइट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी बॉक्साइट। एल्यूमीनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न संख्या 23 है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी जयप्रकाश नारायण। प्रश्न संख्या 24 है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, क्या कहलाता है? विकल्प ए है अविकसित, विकल्प बी है विकसित, विकल्प सी है अर्धविकसित और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, तो वह देश विकसित कहलाता है, जो कि विकल्प बी में दिया गया है विकसित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 25 है, कुनैन किस रोग की दवा है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? कुनैन किस रोग की दवा है? विकल्प ए है दम्मा, विकल्प बी है मलेरिया, विकल्प सी है कैंसर और विकल्प डी है एड्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मलेरिया, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। कुनैन मलेरिया रोग की दवा है। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए। प्रश्न है, कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।